ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। अभी मुझ पे 10 केस और होने वाले हैं इसके बाद। नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी है वो फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के हाल में दिए गए इंटरव्यू का अंश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को आज़ादी 1947 में नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें आज़ादी वर्ष 2014 में मिली है। पीएम मोदी की तारीफ में उन्होंने सारी हदें पार कर दी, जिससे विवाद पैदा हो गया। उनके इस बयान के बाद खुद बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई है। फिल्म क्षेत्र में अच्छा काम करने पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके तुरंत बाद मीडिया के एक कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान कंगना ने कहा कि 1947 में अंग्रेजों ने आज़ादी हमें भीख में दी थी, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई, इसलिए हमें आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी हमें वर्ष 2014 में मोदी सरकार आने पर ही मिली। उनके इस बयान के बाद बड़ा विवाद पैदा हो गया है। कंगना ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके इस बयान के बाद विवाद बड़ा होगा। इसका मतलब उन्हें पता था कि वे विवाद पैदा करने वाला बयान दे रही हैं। आज़ादी की लड़ाई में हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां और त्याग पर सवाल पैदा करके कंगना ने उनका अपमान किया है। इसका मतलब है कि उन्होंने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का अपमान किया है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन और देश की स्वतंत्रता के लिए काले पानी की सजा भुगतने वाले क्रांतिकारियों के संघर्ष को भुला देना, चंद्रशेखर आजाद की वीरता और सुभाष चंद्र बोस की अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की कहानी को कंगना ने एक झटके में नकार दिया, जिससे बड़ा विवाद पैदा हो गया। कंगना ने ऐसा बयान जानबूझकर दिया। मोदी सरकार की अंधभक्ति दिखाने और पद्मश्री अवार्ड का धन्यवाद देने के लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी। यहां तक कि खुद बीजेपी सरकार भी इससे परेशानी में पड़ गई। वास्तव में ये सरकार की करनी का खामियाजा भी है, जो उसे भुगतना होगा। कंगना रनौत ने कला क्षेत्र में ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जाए। सरकार की प्रशंसा और भक्ति के आधार पर ही कोई पात्र नहीं हो सकता। कंगना रनौत को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। साथ में सरकार को उनसे पद्मश्री भी वापस लेनी चाहिए। अगली बार फिर आएंगे प्रो पीपल न्यूज के लिए। अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।